नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके बनाए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोटी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फिजिक्स का पार्ट 12 मोशन गति क्या होती है। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। पहले जानते हैं इसके अंदर अपन को क्या क्या थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स के अंदर दो पार्ट में आएंगे। जैसे एक क्वालिटी गुण क्या होता है, एक होता है क्वांटिटी राशि क्या होती है। ठीक, राशि को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मैग्नीट्यूड परिमाण, दूसरा डायरेक्शन। इसके जब बारे में आगे जानेंगे क्या होता है। ठीक, फिर क्वांटिटी के काइंड प्रकार क्या होते हैं। क्वांटिटी तीन प्रकार की होती है वैसे नॉर्मली, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर, तीसरा होता है टेंसर। टेंसर अपन को कक्षा 11 में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्लास 9 में खाली अपने इस दो के बारे में पढ़ना है। स्केलर राशि अदिश राशि कहते हैं, वेक्टर को कहते हैं सदिश राशि। आइए इनके बारे में जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती हैं। ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ताप टेम्परेचर, समय, द्रव्यमान, चाल आदि। समझ में आया कि इसमें केवल क्या परिमाण की आवश्यकता हो रही है। ठीक, अपन क्या इसका परिमाण बता देना है। जैसे समय अभी क्या 2 बजा है। ठीक, अब ये भी बताएंगे 2 बजा पूरा पोल बजा है 2, पश्चिम की ओर पोल बजा है 2। ठीक है ना। तो ऐसे स्पीड चाल बता देंगे। चाल उसकी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब ये भी बताएंगे इसकी चाल पूरब की ओर 20 किलोमीटर पर आवर है, पश्चिम की ओर है या दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो इसमें खाली क्या परिमाण की आवश्यकता होती, डायरेक्शन की नहीं होती। ठीक, आगे यानी कि वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां क्या होती हैं। ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम वेक्टर या सदिश राशि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग, आवेग, त्वरण आदि। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। अब इसको इतनी समझिए, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है आदि। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सदिश राशि को हमेशा व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर हम एरो लगाते हैं। ठीक, क्लास 11th में आएंगे इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अपन हमेशा एरो लगाते हैं। इसकी ट्रिक है याद करने की, बा से वकील वाला, बा से बकरी वाला, अड़ा, ये 3 ट्रिक है। इससे आपको ये याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये अदिश राशि के एग्जाम्पल है। ये सदिश के एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे द्रव्यमान हो गया, अदिश राशि है। समय हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन, लंबाई, धारा इत्यादि। ये सब क्या अदिश राशि। इनको बताने के लिए अपन को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि सदिश राशि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है सदिश राशि है। इनको तो अपन परिमाण ही बताना पड़ेगा, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बा अड़ा वेक्टर राशि को कैसे देखिए। इसमें बा आ रहा है, इसमें भी बा आ रहा है, इसमें अड़ा आ रहा है, ये बा आ रहा है, ये भी बा है, ये भी बा है। क्या इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, बा आएगा, बा से वकील वाला आएगा, बा से बकरी वाला, फिर अड़ा आएगा। ये क्या है सदिश राशि को याद करने की ट्रिक। आइए आगे जानते हैं विराम अवस्था क्या होती है और गतिक अवस्था क्या होती है। विराम अवस्था से आप क्या समझ रहे हैं, सपोज दैट ये घर है, कोई घर या दुकान समझ लो आप। ठीक है, तो ये खड़ा है, बबलू जी खड़े हैं यहाँ पर। कौन खड़ा है, बबलू जी खड़े हैं। ठीक, अपन ने इसको घर से देखा तो ये 1 घंटे से यहीं पे खड़े हैं 1 आवर से। ठीक, फिर 1 घंटे बाद देखा, फिर भी यहीं पे खड़े हैं 1 घंटे बाद भी, फिर उसके 1 घंटे बाद देखा, फिर भी यहीं पे खड़े हैं। ये कहीं वहीं पे खड़े हैं, हिल ही नहीं रहे, वहीं से कहीं जा भी नहीं रहे। तो इनकी एक ऐसी बात, ये इनकी विराम अवस्था है, मतलब एक ही स्थान पे खड़े हैं स्टेट मोड में। ठीक, ये जैसे ये पेन है, इसको आप देखिए ये कहीं हिल रहा है क्या, नहीं। तो ये कैसे होता है, ये विराम अवस्था में। ठीक है, ठीक, इसी को अपन क्या कहें विराम अवस्था। मतलब ऐसा पिंड, यदि किसी पिंड की स्थिति समय के साथ ना बदले तो वह विराम अवस्था में कहलाता है। मतलब समय के साथ वो उसी पे रहे, यहाँ मूव नहीं करे, उसे क्या कहेंगे विराम अवस्था कहेंगे। ठीक,
गति अवस्था क्या होती है? जैसे हम कहें डायनेमिक स्टेट, यदि किसी पिंड की स्थिति समय के साथ बदले तो वह गतिक अवस्था कहलाता है। समझ में आया कैसे? इसको अपन ने देखा, तो 1 घंटे यहीं खड़ा था, 1 घंटे बाद और देखो उसके, तो ये भाई साहब यहाँ पहुंच गए। ठीक, उसके 1 घंटे बाद देखा तो ये अभी यहाँ पहुंच गए। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति चेंज करते आ रहे हैं समय के साथ, मतलब हर 1 घंटे में अपनी स्थिति यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ गए। तो यही लिखा है, यदि किसी पिंड की स्थिति समय के साथ बदले तो वह गतिक अवस्था में कहलाता है, मतलब उसकी गति अवस्था मूव कर रहा है। जैसे पेन है, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या गति अवस्था। जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ गई, ये मेरी कैसी अवस्था, गतिक अवस्था हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ उतनी देर से, ये मेरी विराम अवस्था हो। ठीक है, फिर आगे जानेंगे दूरी डिस्टेंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही चीज सेम चीज आपको कक्षा 11 में पढ़ना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय एस या एक्स या वाई या जेड। इसको हम एस से व्यक्त करते हैं। क्वांटिटी, राशि कैसी है ये? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि? अदिश राशि है। की पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा, दूरी हमेशा प्लस में रहेगी, कभी माइनस में नहीं होती दूरी। ठीक है, दूरी का मान कभी शून्य, दूरी का मान कभी शून्य भी नहीं होगा, ना ही कभी दूरी 0 होगी। ठीक है, समझते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए इसका, ए बी सी डी। ठीक, ये 4 पॉइंट है, इनके बीच की दूरी अपन ने ले ली 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर। ठीक, 50 है। अब अपन कौन आ गए? महेश बाबू आ गए यहाँ पर। कौन आ गया? महेश आ गया। ये महेश यहाँ खड़ा हुआ, तो क्या कर रहा महेश? ए से पहले बी में चला गया, बी से फिर सी में आया, सी से फिर डी में आया। ठीक है, समझ में आया? तो अपन ने क्या लिखा? पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। पिंड या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो गए, इसने ए से बी में गया, बी से सी में, सी से डी में, टोटल इसने कितनी दूरी तय की? 50 + 50 + 50, टोटल कितने हो गए? 150 मीटर। ठीक, यही लिखा है, पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, ये खड़े हैं बबलू जी, खड़े हैं अपने, ये इनका स्कूल है, ये पार्क है, ये रेस्टोरेंट हो गया, ये इनका घर हो गया। ठीक, घर ऐसा हो गया। ठीक, ये पहले स्कूल गए सुबह, यहाँ से नानी के घर से अपने स्कूल से, फिर पार्क आए, पार्क फिर रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट फिर अपने घर आ गए, अपने घर आ गए। टोटल दूरी इसने कितनी तय की? 10, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। 10 तो 12, 3 15, 15 4 19, 19 किलोमीटर दूरी इसने तय की। तो ये क्या हो गया? पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई हो गई। समझ में आया ना? इट इज डिनोटेड बाय एस एक्स वाई जेड। इसको एस या एक्स या वाई या जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वांटिटी, राशि कैसी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। की पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी का मान कभी शून्य नहीं होता, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, आइए आगे जानते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। फिर रिपीट करता हूँ, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को अपन विस्थापन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको भी एस एक्स वाई जेड से हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर राशि। कैसी राशि है? वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। की पॉइंट क्या है इसका? विस्थापन का मान शून्य हो सकता है यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो। ठीक, इसको अपन एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखिए इसका, सेम एग्जांपल, ये इसी को ले लेते हैं अपन, ए बी सी डी, 50 50 50, 50 50। ठीक, क्या कह रहा है?
प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को अपन विस्थापन कहते हैं। ये बबलू जी थे अपने पास, ये ए से पहले कहाँ गए, सी में गए, और सी से फिर कहाँ गए, बी में आ गए। ठीक, तो क्या लिखा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच दूरी को अपन विस्थापन कहती है। तो अपन विस्थापन कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ये था अपना, यहाँ जैसे चालू किया था, अंतिम बिंदु ये जहाँ से खत्म किया है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 50 हो गई। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। यही इसमें लिखा है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को अपन विस्थापन कहते हैं। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। राशि कैसी, वेक्टर राशि, क्वांटिटी वेक्टर राशि, सदिश राशि है। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है शून्य, ये भाई साहब ए से पहले बी में गए, बी से सी में, फिर ये दोबारा बी से फिर बी सी से बी में आए, बी से फिर दोबारा ए में आ गए। ठीक, ए से चालू किया और ए से खत्म ही कर दिया, ए में खत्म कर दिया। कितना रास्ता तय किया, 0 हो गया। प्रारंभिक बिंदु क्या था, ए, और अंतिम बिंदु क्या है, ए, तो इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट है, विस्थापन का मान 0 हो सकता है यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो। समझ में आया ना बच्चों। अब आगे जानेंगे चाल, स्पीड क्या होती है। चाल क्या है, चाल आप क्या समझेंगे, ये है, ये इसके ऐसे चला गया, ये क्या इसकी चाल हो गई। ठीक, वही लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। दूरी में परिवर्तन की दर को अपन चाल कहते हैं। दूरी में जो प्रति सेकंड परिवर्तन आता है उसे हम चाल कहते हैं। दूरी में जो प्रति सेकंड परिवर्तन आता है उसे हम चाल कहते हैं। डेफिनेशन है, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय बी, इसको अपन बी से डिनोट करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बी बराबर एस अपॉन टी। चाल बराबर बी से क्या चाल हो गई, एस से क्या हो गया, दूरी हो गई। दूरी को किससे व्यक्त करते थे, एस से व्यक्त करते थे। टी समय, समय को किससे व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक देखते हैं इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 1 नंबर में आएगा ये। चाल, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, ये लिख दिए एम, और समय का मात्रक क्या, सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या बन गया, यूनिट, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, आगे जानेंगे क्वांटिटी। राशि कैसी है, स्केलर राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि, अदिश राशि है। ठीक, की पॉइंट क्या है, चाल का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। चाल कभी क्या, माइनस में नहीं होती है। समझ आए ना, चाल का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। चाल हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी, स्पीड हमेशा प्लस में ही रहती है। स्पीड माइनस में हो नहीं सकती। स्पीड माइनस में होगी मतलब वो चाल ही नहीं कर रहा, खुद ही खड़ा है। ठीक, आगे जानेंगे बेग। बेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन वेग कहते हैं। विस्थापन में जो प्रति सेकंड परिवर्तन आता है उसे हम वेग कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय बी, इसको भी अपन बी से डिनोट करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, बी बराबर एस अपॉन टी। ठीक, राशि, क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, इसका मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड हो गया। मात्रा क्या है इसका, मीटर प्रति सेकंड है। की पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेग का मान ऋणात्मक हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ग्राफिक्स, ये अपन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इसके बारे में। उसमें मैं आपको समझाऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेग का मान माइनस कैसे हो गया। ठीक, समझ में आ रहा ना। इसका एक और देखो शॉर्टकट देखते हैं अपन ने दूरी में परिवर्तन किया तो अपन क्या मिली, चाल मिल गई थी। ठीक, विस्थापन में परिवर्तन किया तो क्या मिल गया, वेग मिल गया। क्या लिखेंगे, दूरी में परिवर्तन करने पे क्या मिलता है, चाल मिल गया। विस्थापन में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दर मतलब समय होगा, दर को अपन समय से व्यक्त करते हैं। ये जो क्या ये लिखा है दर, दर मतलब टाइम, टाइम हो गया। ठीक, तो दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। खत्म हो गया, इसको याद करने को झंझट ही खत्म। दूरी में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। विस्थापन में परिवर्तन होगा तो वेग हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन बी से डिनोट करते हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।